हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना है 1980 में। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों ओर का पर्यावरण, या हम कह सकते हैं वातावरण, जो कि हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस, यानी जिसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं। ओके। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? यानी जो मतलब एक हम कह सकते हैं वो थी नुकसानदायक गैस, वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन परत को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? ये बना है 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? ये बना है 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है जोरहाट में। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। वन की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? ये की गई 2006 से। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? 1973 से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में जो है इसको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता कब हुआ? 1985 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये किया गया 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? ये की गई 2005 से। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? ये किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो ये नेम आप इसको नोट डाउन कर लेना, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, रिसेंट में मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो विल्हम रोंटगन ने। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल में।
नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो ये होती है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगे यानी मेल्ट होने लगेंगे। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है अविरक्त विकिरण। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन परत। भविष्य का ईंधन जो है किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पार्श्व ध्वनि तरंगों का। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो विलुप्त हो गई हैं और जो संकट में है जीव, उसका जो है एक डेटा है रेड डाटा बुक में। ग्रीन पीस क्या है? तो ये एक पर्यावरण योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। वन महोत्सव जो है किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने। ताजमहल के पीले पड़ने या उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो ये है विस्कॉसिन में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूल को यानी जो AC वगैरह है, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम है ना, और इनमें जो है CFC का प्रयोग होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। विश्व पर्यावरणीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा, जिसके कारण लोग वनों से चिपक गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये एक वायु प्रदूषक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बाहरी वायुमंडल में। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो ये क्लोरीन एवं कार्बन।
भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर, कर्नाटक में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाता है? जल प्रदूषण को। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो खजूर का। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33%। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सफोकेशन क्या है? यानी ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इन्वॉल्वमेंट से। कैसे लगे कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन, बाय बाय।